हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस, आज था यहाँ पे सेंसेक्स का एक्सपायरी गाइस। एंड आज क्या हुआ मार्केट में, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो आज का दिन मार्केट में काफ़ी अच्छा रहा नॉर्मली। मतलब अच्छा ट्रेड किया। मेरा दिन अच्छा नहीं रहा, कहने का मतलब यह है, मेरे को वैसे भी अच्छा, हमेशा ही मेरा दिन अच्छा नहीं रहता, ऑलवेज खराब ही रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं आज 25,000 मेरे अकाउंट में कैपिटल था, उससे कितना पैसा बन सकता था। एक अकाउंट में मैं ऑलरेडी 2,000 रुपये का हालांकि लॉसेस किया हुआ है। 27,000 पैसा था, तो हम लोग मान सकते 25,000 पैसा फंड अरेंज वगैरह किए थे। 30 तारीख को मेरे को पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से हम लोग विड्रॉल किए थे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्या आज सिनेरियो था। तो मैं तो फिलहाल सभी वैरायटी का चीज़ें ट्राई करके बैठ चुका हूँ। तो मतलब मेरे को जहाँ तक पता है गाइज, मेरे को इसलिए पैसा नहीं बन पाता है क्योंकि वी आर अ डिस्टर्ब। तो जब तक आप डिस्टर्ब रहोगे, योर यू कांट मेक मनी। जहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए, एज इट इज़ वहीं पे आप एंट्री लेंगे तभी जाके बनेगा। फोमो में लेंगे गड़बड़ हो जाएगा। फोमो का मतलब कि भाई सब लोगों ने ले लिया है, अब सब लोगों ने पैसा बना लिया, मैंने एंट्री नहीं लिया, मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, वो सिनेरियो बहुत ख़राब चीज़ होता है। चलिए मैं समझते हैं पहले सिचुएशन आज का क्या था। सिचुएशन यहाँ पे ये था, मार्केट बुलिश था नो डाउट। बेरिश मार्केट में सभी लोगों को पता था मार्केट बेरिश है। गैप अप खुला, गैप अप खोलने के बाद मार्केट पहले यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ आया, गैप फिल किया, लगभग लगभग 20 रुपये से गैप बच गया। ठीक है, तो उम्मीद यही था कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है पुट पहले गेन करेगा। हुई हुआ वही चीज़। यहाँ पे 73-74,300 का पुट यहाँ पे दिखेंगे, या फिर 200 का भी पुट देख सकते हैं नॉर्मली। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे गेन किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे 74,000 का यहाँ पे मैं पुट यहाँ पे लगा लेता हूँ। 74,000 यहाँ पे 200 का पुट और 300 का पुट, दो पुट यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले 300 का आप लोग देखिए, क्योंकि एटीएम था, ये सबसे बेस्ट सिनेरियो था 300 वाले में। तो यहाँ पे सिनेरियो यहाँ पे देखेंगे, समझने का तो कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो है कल जो ट्रेड कर रहा था आपका 1400, 1500, 2000 पे, तो कल के नीचे ही खुला था। ठीक है, नीचे खुलने के बाद कंटिन्यूसली प्राइसेस नीचे जा रहा था। अक्सर ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा जाता है तो प्राइस वापस बाउंस बैक करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्बैलेंस। ये रबर को खींचेंगे तो इम्बैलेंस हो गया है, ये डायरेक्ट नीचे नहीं जा सकता, थोड़ा सा पुल बैक लेगा। ये जो पुल बैक लेगा इसमें आपका पैसा यहाँ पे बन जाएगा। तो कहाँ से पुल बैक लेगा, अक्सर लो प्राइस से पुल बैक लेता है। तो जो लो प्राइस था गाइज वो वाला था 517 रुपये, तो 500 से नीचे मान सकते हैं। और ये प्राइस एक ही मिनट मतलब 5 मिनट पे यहाँ पे 500 से वापस आ गया था 300 पे। 300 पे आने के बाद वापस 240, अगेन 200, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, तो आप इसको बाय नहीं कर सकते हैं। और ये मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, एक ही कैंडल लगा के ऊपर गया, उसके बाद जो दूसरा तीसरा कैंडल यहाँ पे बना वो सब इनसाइड कैंडल बना। और इसमें कुछ मोमेंटम नहीं था कि भाई मार्केट ऊपर लेके जाएगा या फिर नीचे लेके जाएगा, जस्ट एक ही जगह कैंडल्स बन रहा था। तो 9:30 तक तो यहाँ पे आप कुछ बोल भी नहीं सकते, मार्केट इधर उधर कहीं भी जा सकता है। तो 9:30 तक यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल यहाँ पे पुट में बन जाता है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन आपको मिल जाता है भाई ये पुट गेन कर सकता है, ये पुट गेन कर सकता है। हैमर कैंडल है, 500 का प्रीमियम जो है कहाँ तक आ गया था, 150 तक आ गया था। तो ये लगभग लगभग 75% ये प्रीमियम यहाँ पे डिके हो गया था। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो यू गेट आइडिया 67% प्रीमियम डिके हो गया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ओनली 15 मिनट के अंदर अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है गाइज। तो यहाँ पे ओबियसली गेन होना बनता है। और यहाँ पे एक हाईवी रेजिस्टेंस था। अगर यहाँ पे निफ्टी पे देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे राउंड नंबर पे था, यहाँ पे 500 पे निफ्टी था नो डाउट। यहाँ पे देखेंगे 550, 500 जो भी है, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था। अगर पीछे आप जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ पे गिरेगा नो डाउट, और यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरा, ऑब्वियसली गिरा। और आपका जो पुट यहाँ पे कौन सा बाय होता, 74,300 का पुट आपको बाय करना चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, एंड 74,000 का 74,300 का पुट बाय होता, ये हेमर के जस्ट ऊपर बाय होता। तो हेमर का नॉर्मली हाई देखेंगे तो 230 रुपये का है, क्लोज इसका देखिए, क्लोज इंपॉर्टेंट है, 230 की समथिंग यहाँ पे बाय होता।
230 प्राइस यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर इस फॉलो में बाय नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जो रिटेस्ट किया, कई बार आप रिटेस्ट पे बाय कर लेते हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए पहले बाय कर लीजिए। रिटेस्ट पे वापस आया तो अगर आपके पास क्वांटिटी वगैरह है तो उसको एड कर सकते हैं। रिटेस्ट कितने भाव पे किया है, रिटेस्ट का प्राइस यहाँ पे देखेंगे तो ओपन हुआ था 195, तो यहाँ पे 200 के समथिंग समथिंग यहाँ पे एंट्री हो जाता, ठीक है। 185 तक आया था, 230 200 ये लगभग लगभग एरिया था, ठीक है। और इसका टारगेट नॉर्मली जो टारगेट बन रहा था वो बाय डिफॉल्ट टारगेट होता है ऑप्शंस का प्रीमियम का हाई, ठीक है। ये 500 का इमीडिएट कुछ ही देर में यहाँ पे टारगेट हिट कर दिया, बट यहाँ पे मार्केट गैप नहीं फिल किया था। यहाँ पे देखेंगे 9:55 पे 9:55 यहाँ पे था, तो निफ स्पॉट जैसे लो टूटा यहाँ पे वैसे ही पुट में भी हाई टूट गया, जो कि अच्छी बात है, टूटना भी चाहिए। ये थोड़ा बेरी सेंटिमेंट मार्केट ज़्यादा था, इस वजह से हुआ, ऐसे अक्सर होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे फॉल कर रहा था, नो डाउट, एंड यहाँ पे भी मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस कैंडल का एसएल वगैरह लगा के रखते 370 एंड ऑल का, तो आप इस ट्रेड में सर्वाइव करते एंड वापिस जब मार्केट तेजी से डाउन साइड यहाँ पे मूव दिया एंड यहाँ पे डोजी एंड ऑल सारा बनने लगा, एक बहुत बड़ा गिरने के बाद गैप वगैरह फिल हो जाता है। तो अगर वहाँ पे डोजी वगैरह बन रहा है, फिर ऊपर जाने के बाद डोजी वगैरह बन रहा है, तो अक्सर वहाँ से मार्केट रिवर्सल यहाँ पे ट्राई करता है, और ऊपर से टिक टाक पॉइंट गिर भी गया था लगभग 1% के आसपास। 1% काफ़ी अच्छा मूव होता है, ठीक है। सो और राउंड नंबर भी था, तो ये सारे से देखना होता है। 73,500 भी एक लेवल था, साइकोलॉजिकल नंबर, ठीक है। सो यहाँ से मार्केट ऑब्वियसली अगर गिरना भी होता तो भी एक पुल बैक तो यहाँ पे आना ही चाहिए। अब मेजर पुल बैक ये था, इसलिए मार्केट ऊपर चला गया। अगर इस स्विंग्स के नीचे रहता, 73,900 के नीचे रखता, तो वापिस से प्राइस नीचे भी आता, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्राइस है ये आपका काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ पे हिट कर दिया। ये डायरेक्ट गया 1,000 रुपये। 1,000 रुपये जाने के बाद कहाँ पे बुक हो सकता था, एक डोजी एंड ऑल सारा चीज़ें बना यहाँ पे, ये प्रॉपर यहाँ पे मौका वौका मिला, तो यहाँ पे आराम से जो प्राइस था यहाँ पे ऑलमोस्ट यू कैन बुक इट, लगभग लगभग जो है आप यहाँ पे आराम से बुक कर सकते थे। 930 रुपये के समथिंग समथिंग आप यहाँ पे बुक कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता गाइस, ठीक है। 930 के समथिंग समथिंग आराम से बुक होता है। एंट्री आपका फाइनल एंट्री था 230 पे आपका एंट्री हुआ। एसएल जिसका बन रहा था आपका 160। एसएल थोड़ा सा देखिए बड़ा बना था, 40 20 70 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा था, तो 7 दूना 1400 रुपये एक लॉट में जा सकता था। इतना तो स्टॉप लॉस गाइज बनता ही है, और आपका स्टॉप लॉस 70 पॉइंट का था। इसके जो मिनिमम टारगेट था 1:5 1:3 लेंगे, 1:5 लेंगे, 7 या 35 मत सॉरी 7 या 21 7 5 35 350 पॉइंट मिनिमम बनता था टारगेट। तो 230 प्लस अगर 350 यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। 230 प्लस यहाँ पे आपका जो टारगेट था 350 पॉइंट का, वो यहाँ पे 580 का फर्स्ट टारगेट था, और ये जो पहले कैंडल यहाँ ही पे 9:55 पे ही 580 का टारगेट हिट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर देखो बुक करना है तो बुक कर लो, बाकी ट्रेल करना है तो आप ट्रेल करो। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में ट्रेल किया, ट्रेल करने के बाद बड़ा प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पैसा बन सकता था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लगाते 25,000 का, 25,000 था मेरे पास कैपिटल, 25,000 हम लोग लगाते यहाँ पे। तो मैं बाय करता 230 रुपये पे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 100 क्वांटिटी, तो मैं 100 क्वांटिटी मेरे को बाय हो जाता, ठीक है। 100 क्वांटिटी बाय होता, ठीक है, 25,000 कैपिटल में लगभग लगभग। और इस पर रिक्स था ओबियसली 70 पॉइंट, तो 7,000 का रिक्स था। एंड 100 क्वांटिटी आपका बाय हुआ था 23,000 पे, और इसको हम लोग बुक करते ऑलमोस्ट आपका लगभग लगभग 930 पे बुक करते, 930 पे ये 93,000 यहाँ पे बन जाता। 93,000 पहले से मेरे पास 2,000 कैपिटल बचा हुआ था, तो वो हो गया, टोटल मिला के 95,000 मेरा कैपिटल बन जाता फिलहाल के लिए। एंड वापस क्या हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। तो वापस क्या हुआ, मार्केट में थोड़ा सा होल्ड करने के बाद समझने के बाद, ठीक है भाई गैप एंड ऑल सारा चीज़ें फील हो चुका है, वी आर वेटिंग क्या होगा मार्केट, आई डोंट नो, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो वगैरह चल रहा था, मार्केट थोड़ा ज़्यादा डाउन हो गया था। हम लोग अभी समझ ही रहे हैं कि मार्केट क्या हुआ है, क्या कर रहा है। उतना ही देर में मार्केट में एक बिग बाइंग हैपनिंग होता है, 120 रुपये का प्रीमियम डायरेक्ट 300 रुपये, एक बहुत बड़ा बाइंग यहाँ हैपनिंग यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है, इसको कैप्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था,
इस वजह से डिफिकल्ट था। यहाँ पे एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल एंड ऑल सारे चीज़ें बन जाता है तो इसको हम लोग कैप्चर कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, नहीं बना। तो ठीक है, इस ट्रेड को हम लोग कैप्चर तो नहीं कर सकते, 10-15 वाला ये ट्रेड कैप्चर नहीं कर सकते, ये ट्रेड छूट गया, चला गया। यहाँ पे 120 वाला प्रीमियम ऑलरेडी आपका जा चुका है, 480 ये ट्रेड गया। अभी कैसे होगा काम, ये तो ट्रेड तो ऑलरेडी चला गया। अब यहाँ पे समझ आ चुका, मार्केट इज रिवर्स नाउ। जब जैसे इसकी स्विंग के ऊपर गया, मार्केट इज रिवर्स नाउ, देखो ठीक है, इसकी स्विंग के ऊपर गया, क्लोज भी दिया, अब वापिस आ रहा है। ये हैव टू ट्राई इट ऑन ए बुलिश साइड। तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे जो बिग मोमेंटम वाला कैंडल था, दिस इज द मेजर ट्रेंड, ये वाला, इसका 50% यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एंड ऑल। एंड वापिस यहाँ से प्राइस देखो वापिस आ रहा है, गिर रहा है, गिरने दो। एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है, जिससे ग्रीन कैंडल बुलिश सिग्नल भी बना, देन यू गेट एंट्री। एंड आपका एंट्री जो होता है 11:40 के समथिंग यू गेट एंट्री, ठीक है, 11:40 के समथिंग। और यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है 73,700 पे चल रहा है, तो आप एटीएम वाला 800 कॉल से ले सकते हो या फिर 74,000 का भी ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो अभी फिलहाल मान लेते हैं 74,000 का ही हम लोग क्या करते, कॉल्स बाय करते। तो ये लगभग लगभग मेरे को इस एम के ऊपर बाय मिलता 240 रुपये पे, और 240 रुपये में भाव मिल चुका था, नो डाउट 240 पे यहाँ पे मिल चुका, 250 ही मान लेते, 250 पे यहाँ पे मिल चुका है। एंड 250 पे मिला एंड यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यूसली गया था 988 पे, 988 इधर फिर लगा तो इधर 988 पे बुक होता, 1026 पे गया, बट ठीक है मान लेते हैं 1000 पे बुक हुआ, चलो मान ही लेते हैं। 250 बाई किया तो 95,000 डिवाइडेड बाई इसको 250 करेंगे तो ये निकल गया था 380। तो 380 क्वांटिटी यहाँ पे हो चुका था। एंड आपका इसको बुक करते ज़्यादा नहीं, 900 हज़ार हज़ार रुपये बुक कर लेते, चलो 1000 रुपये बुक कर लेते हैं। तो आपका 380 बन चुका है। तो इतना ओनली 2 ट्रेड में बन चुका है। यस गाइस, अगर पैसा बनाना चाहते हो तो भाई एक दिन में इतना बन रहा है, एक्सपायरी डेट पे क्या चाहिए। अभी अब सिनेरियो क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे जा चुका है, यहाँ पे ठीक है, और आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो चुका है इस ट्रेड पे। एंड मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रगल करना शुरू कर दिया है, सिनेरियो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि इसी शूटिंग स्टार पे डाउट हो गया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया तो इस पे निकल गया। अब यहाँ पे देखो पुट कैसे भाई, इसका जैसे हाई ब्रेकआउट होता है इधर, पुट वहाँ पे उधर डाउन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले सिनेरियो देख लो, 74,800 है, तो आप यहाँ पे पुट जो है 74,700 का भी खरीद सकते हो, 700 के बाद का आप खरीद सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे अब जाइए, हम लोग 74,700 का पुट वगैरह बाई करने वाले हैं, तब 700 पे गए, 700 का पुट वगैरह लगा लेते हैं। इसका लो 115 रुपये है। अब देखो सिनेरियो यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे सिनेरियो यहाँ पे होता ये है, अगर आप इसको यहाँ पे बढ़िया से देखेंगे ना, ये कंटिन्यूसली डाउन जा रहा था, ठीक है। जब तक ये डाउन जा रहा है आप इसको टच आउट नहीं कर सकते इसके नीचे, ठीक है। प्लानिंग करेंगे, ठीक है, इसके नीचे गया तो मैं बाय कर सकता हूँ, बट यहाँ पे एटलीस्ट मोमेंटम एंड ऑल स्पॉट सारे चीज़ें मैचिंग करना चाहिए। इधर डाउट थोड़ा सा क्रिएट हुआ, अपना प्रॉफिट भी बुकिंग हो चुका है, बेरी सिंगल भी दे चुका है, पेटल सारा चीज़ें दे चुका है। इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट फेल वगैरह भी हो सकता है। 1 बज चुका है सिनेरियो, 1 बजे के बाद मार्केट टर्न अराउंड एंड ऑल सारे चीज़ें हो जाता है, सिचुएशन खराब हो सकता है। तो ये सारे बात लेके यहाँ पे प्लानिंग बंद था। ये जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट ये जो हाई था, इस स्विंग्स का हाई था, यहाँ तक का आपका टारगेट बनता और एक ही कैंडल में फास्ट मूव दिया। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो एंट्री एटलीस्ट आपका 170 रुपये के आसपास शार्प एंट्री होना चाहिए था, 170 180 जो भी है, मैं 180 ही मानूंगा इसको। 180 पे शार्प एंट्री यहाँ पे होता, ठीक है। एंड उसके बाद प्राइस काफ़ी फास्ट मोमेंटम किया है, नो डाउट। सो आपका एंट्री होता 180 पे, नो डाउट 180 पे आपने एंट्री लिया तो 2100 क्वांटिटी की समथिंग आपका बाय होता। और 2100 क्वांटिटी ये चला कहाँ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ तक गिरा, यहाँ गिरा 74,500 के नीचे चला गया, 500 के नीचे गया डायरेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे 74,000 तक आ सकता था, कोई डाउट यहाँ पे नहीं था। 15 मिनट एंड ऑल लगाएंगे तो सिनेरियो साफ यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। 15 मिनट का कैंडल एटलीस्ट एक तो बनेगा। 15 मिनट कैंडल 1:15 में बन चुका है 1:30 पे। सो यहाँ तक प्राइस आ चुका है, एनी टाइम ये गेट ए रिजेक्शन अच्छा है कि यहाँ पे बुक करना उचित रहेगा। तो यहाँ पे भी 15 मिनट लगाते, 15 मिनट पे ये भाव यहाँ पे चला गया था 580। तो 580 के ऊपर आपको बुक करना है, जस्ट इतना समझ आ चुका है।
आप 5 मिनट में चलाइए, 5 मिनट में कहीं भी थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ पे आपको दिखे जस्ट यहाँ पे बुक कर लीजिए। तो यहाँ पे ऊपर तो 800 तक गया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा बुक नीचे होगा, नो डाउट। कोई बात नहीं, चलो इसको 600 पे हम लोग यहाँ पे बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 600 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए गाइज। 600 बुक हो जाता है 12,60,000, यहाँ पे बन जाता मात्र 25,000 कैपिटल से। और वापिस क्या हुआ है, वापिस थोड़ा सा समझना मार्केट को डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, अगर आप बोलिंजर बैंड एंड ऑल लगाते हैं तो वहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा दिख गया था, मार्केट में टेक ए रिजेक्शन, क्योंकि ये जो गिरा था ना फास्ट, दिस इज फास्ट। ये प्रीमियम 800 वाला वापिस जब आ गया था 300, ये ज़्यादा गिरा 50% से। अगर ज़्यादा गिरता है देयर इज ए प्रॉब्लम। 60% देखोगे, 60% तक का प्रीमियम अगर वापिस आ रहा है तो देयर इज ए प्रॉब्लम, ठीक है। एंड वही हुआ मार्केट में। यहाँ पे इस कैंडल रिजेक्शन यहाँ पे देने के बाद वापस जब यहाँ पे आया तो आपको समझना चाहिए बॉलिंजर बैंड के बाहर हो गया, देयर इज मे बी सपोर्ट मार्केट में यहाँ से ले सकता है, बिकॉज हेयर यू गेट ए रेजिस्टेंस, here you get a resistance, here a breakout, and market obviously get a support। तो रेजिस्टेंस 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 बन गया सपोर्ट। सो आर स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, दिस इज अ मेजर सपोर्ट एरिया, यू कैन ट्राई इट। एंड यहाँ पे ओबियसली आपको एटीएम एंड ऑल ट्राई करना पड़ता है। यहाँ पे 74,300, 74,300 के समथिंग था, तो आप यहाँ पे 300 400 का बाय कर सकते थे। तो मैं नॉर्मली फिलहाल के लिए 300 का यहाँ पे देखता हूँ, 300 में क्या सिनेरियो हुआ है 300 के कॉल्स में, ठीक है। 300 के कॉल्स में क्या सिनेरियो हुआ है वो थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। इंटरेस्टिंगली कुछ ना कुछ मोमेंटम तो जरूर हुआ होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। कुछ ना कुछ मोमेंटम तो जरूर हुआ होगा, यहाँ पे देखेंगे तो एटलीस्ट यस देयर इज अ मोमेंटम। और ये जो टाइमिंग था आपका लगभग 2:05, 2:05 में प्राइसेस जो था ये डब्ल्यू एंड ऑल सारा चीज़ें बनता है, यहाँ पे गया प्राइस एक बार गया। अब ठीक है, यू गेट ट्राई ना बॉडी लॉजिक एंड ऑल सारा चीज़ें आपको वैसे भी यहाँ पे जो है 200 पे मिल रहा था, 200 पे हम लोग बाय लगाते हैं और यहाँ पे बाय हो जाता है। फिर इधर भी बाय लगाते 220 210 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा टारगेट हमें नहीं रखते हैं, जस्ट डबल का एटलीस्ट इसका टारगेट रखते हैं, तो इसे नॉर्मली रख लो कि डबल तो एटलीस्ट यहाँ पे हो ही जाता। तो ये कैपिटल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 लाख यहाँ पे हो चुका है एंड प्राइस यहाँ तक जा चुका है। यहाँ पे जाने के बाद दिस इज टेक ए मेजर हिट एरिया बिकॉज दिस इज रेजिस्टेंस, क्योंकि यहीं से ब्रेक डाउन हुआ था, क्योंकि यहाँ से साइडवेज हुआ था, मेजर एरिया ब्रेक डाउन हुआ था 14,600, यहाँ पे कैंडल्स भी बन रहा था। तो अगर यहाँ पे कुछ पुट एंड ऑल में दिखता है तो वो भी ट्राई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिनेरियो ये था 74,600 पे था, 600 का पुट या फिर यहाँ पे 500 का पुट यहाँ पे देख सकते थे, बिकॉज हम लोग एटीएम या फिर जो है एटीएम देखते हैं या फिर वन एटीएम देखते हैं, जस्ट एक से दो, मतलब इससे ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। 600 का पुट यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो 600 का पुट का यहाँ पे लो था, पहले तो लो था यहाँ पे ऑलमोस्ट 106 रुपये, तो इसका वापस लो हिट होता है तो आपको बाय करना है एंड 85 रुपीज़ तक आया था। तो यहाँ पे जस्ट बाय कीजिए 100 रुपीज़ पे, 100 पे बाय करते हैं तो एटलीस्ट 200 का टारगेट होना चाहिए। अभी कहाँ तक प्राइस आ सकता है, अब 300 तक आ सकता है, तो देर इज ए मोमेंटम ऑफ 300 पॉइंट। सो प्रीमियम आपका 100 वाला प्रीमियम 300 200, तो 200 तो आराम से जाएगा, 300 भी जा सकता था। एंड गेस व्हाट, दिस प्रीमियम गोज ऑन ए 300 ऑन ए सिंगल कैंडल, ठीक है। सिंगल कैंडल पे 3 कैंडल, उससे सिंगल कैंडल पे 350, एटलीस्ट ये 300 पे आपका बुक हो जाता विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो आपका पैसा यहाँ पे हो चुका है 3x अगेन अगेन, अगर 3 से अगर आप मल्टीप्लाई किए हो तो 75 लाख यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अभी बहुत बकवास हो गया, समय बज चुका है, 3 बज चुका है, पौने 3 बजने वाला है, 2:50 हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब वापिस इस एरिया ये सपोर्ट लेने वाला है, वापिस यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा एंड हेयर दिस एरिया इज रेजिस्टेंस, मार्केट डोंट हैव अ स्पेस नाउ। एंड एक एजम्पशन इससे ये भी क्रिएट हो चुका था, मार्केट जहाँ पे कहीं ना कहीं खुला है वहीं पे मार्केट बंद होगा। ये मेरा प्रेडिक्शन हालांकि मॉर्निंग का था, बट इंट्राडे में वॉलेटिलिटी दिखाएगा, वो सारे चीज़ यहाँ पे हुआ। तो यही होता है, अगर आप वैसे ट्रेड कर लेते हो, आपका जो प्लान है उससे ट्रेड लेते हो तो आपका काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। दिस इज़ द पावर ऑफ गाइज स्टॉक मार्केट। यहाँ से बहुत ब्रेक कैपिटल बढ़ा सकते हो, बट आपका दिमाग स्टेबलाइज होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो फंस जाओगे, किसी का टिप पे रहोगे तो फंस जाओगे।
योर एनालिसिस, योर मनी, एवरीथिंग योर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, जो भी करना है आपको करना है और कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। क्लोज द डोर एंड टेक द ट्रेड, दैट्स इट, एंड दिस इज द पावर ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्स जो है बोलेंगे, रिक्स यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे रिक्स जो था 25,000 का रिक्स था। ठीक है, 25,000 का यहाँ पे रिक्स था, इतना बनता है सिंगल डे में। दिस इज द पावर। तो यही चीज़ है गाइस, आपका यहाँ पे ये सब आप बोलेंगे भाई, आप तो तुम जोड़ रहे हो भाई कैपिटल इतने जल्दी ऐड कैसे हो रहा है, तो देखो जीरोधा में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जैसे मेरा पैसा था 27,800, तो ठीक है 27,300 ही पैसा था ओपनिंग बैलेंस। इसमें जैसे 400 रुपये का प्रॉफिट वॉफिट हुआ, कुछ प्रॉफिट, ठीक है, हालांकि सब कुछ फालतू हो गया था, मूड खराब हो गया था, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये पहला ट्रेड करवा गया था। तो यहाँ पे जैसे माना कि अभी 500-400 प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट है हमें इमीडिएट ऐड हो जाता है, तो 27,800 हो गया, तो फिर टोटल कैपिटल से ट्रेड ले सकते हो, इसमें ऐड हो जाता है पैसा, तो टोटल कैपिटल से ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस बाइंग में, सो दिस इज गुड। और ऐसा फिलहाल मेजर इंडिया में फिलहाल 2-3 ब्रोकर देता है, एक तो जीरोधा आपको प्रोवाइड कर रहा है फिलहाल के लिए, इसके अलावा कोटक देता है लेके, जहाँ तक मैं जानता हूँ कोटक नियो। इसके अलावा एक जीरो ब्रोकरेज फर्म है जिसका बोलते हैं नाबिया, नाबिया भी ऑफर करता है, बट इसका प्लेटफॉर्म स्टेबलाइज नहीं है, काफ़ी क्रैश करता है और यूआई भी बेटर नहीं है। कोटक काम चला सकते हैं, बट ये भी उतना स्टेबलाइज नहीं बोलूँगा। ठीक है, जीरोधा के साथ आप जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, और बाकी ब्रोकर देता है कि नहीं देता है मेरे को नहीं पता, बहुत ज़्यादा टेस्टेड नहीं किए हैं। आप स्टॉक तो नहीं देता है, आप स्टॉक नहीं देता है, फ्लैट रेट नहीं देते, नेक्स्ट डे के लिए देता है, सेम डे पे नहीं देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप एक्सपायरी डे पे ट्रेड कीजिए विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट येस विदाउट एनी डिस्टर्ब करेंगे तभी होगा, यू हैव टू टेक इट रिस्क, तब जाके यहाँ पे होगा। देखो मेरा मॉर्निंग वाला प्लान क्या था कि मैं यहाँ पे सेंसेक्स पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सेंसेक्स पे क्या है कि आज प्रीमियम डिक्के होगा, शेड्यूल प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगा था, 750 का, 15 मिनट में अच्छा खासा डिक्के हो गया था। मेरा एक्सपेक्टेशन था निफ्टी में बाय करना पुट। ठीक है, मैं क्या सोच रहा था निफ्टी में, देखो यहाँ पे निफ्टी में क्या सोच रहा था, ये जो प्राइस था इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करेगा, मैं बाय करूंगा जैसे, ठीक है, तो सिंग विंग लगाया और नीचे गिर रहा था, तो अच्छी बात है, मैं ऐसा वगैरह खोजता हूँ। एंड वापिस यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली जब प्राइसेस गाइस यहाँ पे फॉल कर रहा था, मतलब मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा बाय करूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे, अगर आप सही से देखेंगे, गेट ए हेमर, हेमर आपको दिखेगा, या फिर ड्राइविंग ड्राइविंग ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का कैंडल दिखेगा, जस्ट यहाँ पे बाय करना था डायरेक्ट बॉडी लॉजिक 140 रुपीज पे, एंड दिस प्राइस गोज ऑन 180 रुपीज, कोई बात नहीं, बुक नहीं किया, टारगेट नहीं लिया, वापिस प्राइस आगे 140 पे, एंट्री नहीं हुआ, वापिस लो एंट्री, एंड आपका एस एल इंटेक्ट है यहाँ पे डाउन साइड पे। ठीक है, 12 रुपए का स्टॉप लॉस, यू गेट मनी और डबल। अब यहाँ से टारगेट आपका डबल होना चाहिए, तो बेसिक टारगेट आपका इसका हाई होता है नॉर्मली, और यही हाई टारगेट तो 240 पे, 100 पॉइंट यहाँ पे मिलता है, एक लॉट में 7,500 बन जाता, बट ये एस, ये 140 रुपये से डायरेक्ट ये चला गया, 280 का टारगेट होना चाहिए था डबल का, बट ये प्राइस कहाँ तक चला गया था, 300 तक चला गया था, 300 भी बुक करते मज़ा आता था। तो निफ्टी पे भी काफ़ी अच्छा ट्रेड हुआ अगर ट्रेड लेते तो, एंड वापिस जब बाइंग वाला सेटअप बना तो 500 का कॉल्स हम लोग बाय करते, कहाँ पे बाय करते वो भी सिनेरियो देख लेते हैं। इधर तो बाय होना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हो ही नहीं पाता, डिफिकल्ट में बहुत डिफिकल्ट था, सिनेरियो वगैरह 11:40 पे बाय हो सकता था, लगभग लगभग 125 की समथिंग बाय होता, एट एस एल मस्ट बी ऑन 105, 20 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, एंड इसका जो टारगेट होना चाहिए था एटलीस्ट आपका, जो 1:5 करेंगे तो 100 पॉइंट का टारगेट था, तो 220 रुपये का टारगेट था, टारगेट निकल के आ रहा था 220 रुपये का यहाँ पे, और ये टारगेट कुछ ही देर में यहाँ पे मिल गया था, लगभग आधे घंटे में मिल गया था, प्राइसेस रुक ही नहीं रहा था, एक भी कैंडल लो फॉर्मेशन नहीं कर रहा था, कंटिन्यूसली जा रहा है, तो भाई जाने दो ना। लो फॉर्मेशन कहाँ किया, यहाँ पे लो फॉर्मेशन किया, यहाँ पे लो फॉर्मेशन किया, तो ठीक है, आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, या फिर इसके हाई पे बुक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 300 पे आराम से बुक होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम गाइस। ठीक है, काफ़ी सही ट्रेड था, तो निफ्टी पे भी आप ये कर सकते थे, निफ्टी पे अगर मैं ट्रेड लेता तो जो मेरा कैपिटल था 75 तक नहीं पहुंचता, ये पहुंचता 25 से चले जाता, पहले तो 50 टू यहाँ पे 1 लाख के समथिंग, सो ये बिना एक्सपायरी भी, बट इस पर रिस्क भी थोड़ा सा कम था,
और एक्सपायरी पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा। तो सिंपल था। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्या है, दिमाग स्टेबलाइज होना चाहिए और विदाउट एनी डिस्टरबेंस। आप किसी के बात पे मत रहिए, किसी के टिप पे मत रहिए, नो न्यूज़ नथिंग एट ऑल। और एक चीज़ और है, अगर मेजोरिटी नीचे है तो आप ऐसे देखिए, ठीक है, लोग नीचे जा रहे हैं तो आप ऊपर का लीजिए, लोग ऊपर का ले रहे हैं तो आप नीचे का लीजिए, दैट्स इट। बिकॉज एट द एंड यहाँ पे 93% पीपल्स आर लूजिंग मनी इन दिस मार्केट। इफ़ यू आर पार्टिसिपेट इन दिस एरिया यू ऑलवेज ए लूजर। सो आपको थोड़ा सा डिफरेंटली करना पड़ेगा। जो 93% नहीं कर रहा है, 93% ऊपर का ले रहा है, तो आपको नीचे का लेना पड़ेगा। आपको कैसे पता चलेगा? न्यूज़ में जो बता रहा है वही है भाई, जो चार्ट पे और डेटा एंड ऑल सारे से चल रहा है, हर एक जगह मीडिया में चल रहा है वही है, लोग वही कर रहा है, जस्ट उसके अपोजिट करना है। मीडिया के साथ अब चलेंगे यू नेवर कांट मेक मनी। ओके, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय गाइस। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपको लग रहा होगा दिस इज मजाक, बट दिस इज ए मजाक ही भाई, मजाक में वीडियो को रख सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड